मुगलों का बुलावा दिया जाता है। दिल्ली के अंदर उन मुगलों का बुलावा दिया जाता है। रानी नाटगी बोले महाराज जाओगे नहीं? बोले राजपूत साहब जाएंगे। हाँ कि रानी नाटगी महाराज जाओगे नहीं? मुगले हैं ये पता कैसा वार कर दे, इन मुगलों को हम कभी विश्वास नहीं कर सकते। बोले नहीं रानी के 8 की 8वीं रानी समझती तू बात को ना, अरे इन मुगलों के सामने झुक जाए राजपूता की जात को ना। बोले जाओगे? अरे जाकर उसने न्यूज जरूर बताओगे अगर राजपूत होगा केस है। सजना चले जाते हैं दिल्ली के अंदर, बहुत बढ़िया आओ मान सम्मान के साथ में आओ भगत की जाती है दोनों राजपूतों की, जमल और फतेह की। राजपूत थे, थोड़े थोड़े पैग ले लिए, नशे हो गए दोनों के। इवन जो फतेह सिंह था जाकर डेरे में आराम करने लग गया। बोला मेरा थोड़ी ज्यादा चढ़ गई, नशा हो गया, जाकर डेरे के में आराम करने लग गया। ये जो जमल रह गया उन मुगलों के बीच में गिर गया। जमल उन मुगलों के बीच में गिर गया। चुगलखोर था, अब महाराज चुगली करूंगा। अरे रान दे महाराज से रिश्तेदार से रिश्तेदारी में बुला रखे से। बोले नहीं महाराज मैं तो चुगली करने की तनख्वाह लिया करूं, तनख्वाह। बोले तेरी भी कर सकूं। बोला क्या कहना चाहता है? बोला महाराज इस जंगल के घर में गजब की चीज है। बोला गजब की चीज है? बोला हाँ। बोला फतेह सिंह ने अगर मेरा पैट गया तो कभी रगड़ कर देगा। हाँ। बोला ऐसी कौन सी चीज है? बोला सुंदरबाई करके एक लड़की है, आपकी विवाह योग्य हो चुकी है, आपकी रानी बनने लायक है, आपकी बेगम बनने लायक है। किस प्रकार से कि जब ने भी वो हाथ जोड़ लिए, बोला भाई थारा रेजा करना क्या लो। उन मुगलों ने जंगल के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सजनों जल उड़ गया, क्योंकि किसी भी पिता के सामने उसकी ही लड़की का डोला मांग लिया जाए, वो भी मुगल थे, तो जल उड़ गया। बोला भाई तो जा लेने दे और मैं सलाह करके तो जवाब दूंगा। सलाह कर लियो अपने भाई दे फतेह सकते फिर तेने जवाब दूंगा। जमल पहुंचता है फतेह सिंह के पास में। बोला जमल के बाद तने ठीक ठाक छोड़कर आया था, जब ठीक ठाक छोड़कर आया था, जब तेरा चेहरा की ना और था और ईद तेरा चेहरा वो देखने लायक नहीं है। क्या बात सजना कहने लग जाता है कि भाई इन मुगलों ने हमारी गला वाह कहानी कर दी। बोला कौन सी कहानी कर दी? गला बोला तो हमारी इज्जत तारी है। बोला गला बोला का इज्जत तारी। बोला पता क्या कहना चाहता है? सजनों कहने लग जाता है अपनी सुंदरबाई का डोला मांग लिया। कैसे? ये लेख बताता है जैसे ही उसके कानों में, फतेह सिंह के कानों में ये बात पड़ी कि सुंदरबाई का डोला मांग लिया, इतनी जोश और उमंग में भर के उठता है, जिस फिल्म में बैठा होता है उसकी बाई टूट जाए। जो कहता है जंगल खड़ा हो और कागज और दबात ले, कलम और दबात ले, अरे चिट्ठी लिख, चिट्ठी। और उस मुगल में मैं समझाऊंगा असली राजपूत किसने कहा है। एक रागनी के द्वारा, एक भजन के द्वारा, घड़ी सी तो मेरी औकात नहीं, बाकी रागनी में 4 कलियों के माध्यम से ऐसा तोड़ बैठा दिया है। गावड़िया की गायकी ने भी परख जाएगा। अगर घर का खून होगा और घर का मानस होगा सुननिया, तो गावड़िया की गायकी ने भी परख जाएगा और गावड़िया के लहजे ने भी परख जाएगा। क्योंकि बताया। हाँ जी, आइए किस प्रकार से क्या कहने लग जाता है एक चिट्ठी के द्वारा क्या लिखवा दिया था। शाबाश बजा दे।
छेना इंसान तने ध्यान करिए पहली कली में किसान मानस है। अरे जो बेटी मायने बेच दे किसान नहीं होगा भाई वो। एक बात के द्वारा क्या लिख दिया जब बाजे पीर की सतगुरु ना खुशी काम के जो गांठ कर ले बेटी दे जीना चाहे जिंदगी ना दे बेटी दे ये जमल आज तई जिन रजपूता का तो बजा जो पहले तेरी गुलामी कर गए, जो पहले अपनी रानी ने तेरी बेगम बना गए, जो अपनी रानी ने तेरी बेगम बना गए, पहले जो तेरी गुलामी कर गए उन जिसे ला रहा है तो तू पहनने से असली छतरी सा असली कहने लग जाता है। तने ये बताई जो रजपूत बेटे से गोरे के रजपूत बेटे से असली तो तने टकराई नहीं। दूसरी कली में बोला जो पतली रजपूत
कुत्ता खा, सो कुत्ता खा, वो कुत्ता जो बाप रहे बेटी के द्वार, सो कुत्ता खा, ये रब्बो है ससुरा, वो है सारा, वो है ससुरा, वो है सारा, वो मिल गया राजा मान सुंदर माई मारी दोस्त है, सुंदर माई के लिए हम वो वर्क होंगे। अपने आप को है, तू कहाँ से आया है, तू कहाँ से आया है? मारी सुंदर माई वो शहर अपनी सुंदर माई खातर मोटो आगे। तीसरी कली में क्या लिखा बता? या 3 महीने में मेरा नमाटी करेंगे, बोला नहीं, बोला 1 साल तक न्यू मेरा नमाटी रखेंगे, 1 साल तक न्यू मेरा नमाटी रखेंगे। तू भी
बाद में प्लीज आइए। रावणी समझ में आई हो, समझ में आई है मेरे लिए नहीं, कवि के लिए, हमारे महर्षि जी के लिए तहे दिल से धन्यवाद, हमारे मांगे राम जी के लिए। एक और सुना दीजिए।